जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो क्लास होगा वो हमारा जीके जीएस प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर का जो होगा ये क्लास मैं आपको रेगुलर लूँगा। ठीक है, करंट अफेयर का जो क्लास होगा ये मैं आपको रेगुलर लेने वाला हूँ ना। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या खास है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये जो होगा ना इसका लेवल अभी आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको कम लग रहा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो आपका आमतौर पर सभी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। मैं इसका लेवल जो होगा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, है ना, ताकि आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा, खासकर डिफेंस की जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है ना। जैसे आपको पता है कि हाल ही में आपका बीएसएफ का फॉर्म जो है ये मार्केट में आउट हो चुका है। ठीक है, और आसाम राइफल का एग्ज़ाम जो अभी लग रहा थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुका है कोविड के लिए, है ना। या हमको मुझे पूरा डिटेल पता नहीं है कि कोविड ये पोस्टपोन हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी अगर पोस्टपोन हो चुका है तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर बच गए हैं तो आपको टाइम अगर मिल रहा है तो आप पढ़ते जाइए, है ना, कंटिन्यू पढ़ते जाइए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। साथ में अगर आपको पता है कि इंडियन आर्मी का भी जो है भर्ती ये बहुत दिन से रुका हुआ है। ठीक है, बहुत दिन से रुका हुआ इंडियन आर्मी का जो भर्ती हुआ दौड़ हो चुका है, बट इसका अभी तक एग्ज़ाम का अता पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको भी बेनिफिट होने वाला है ना। साथ साथ जीके जीएस एक ऐसा सेक्टर होता है जो हर सेक्टर में आता है, हर एग्ज़ाम में आता है ना। चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्यों ना दो, उसमें भी आपको जीके जीएस पूछता है, तो इसके लिए भी आपको बेनिफिट होगा, है ना। साथ में मेरा जो टारगेट है वो 2023 का एसएससी जीडी के लिए है, और ये जो क्वेश्चन जो है मेरा ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर लिया गया है क्वेश्चन से। ठीक है, तो एसएससी जीडी का जो आपको पता है कि इसका कैलेंडर जो है वो, है ना, एसएससी का कैलेंडर जो है वो हमारे पास आ चुका है, और इसका जो एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी का नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा 2023 को होने वाला है, इसके लिए आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अभी से इसके लिए तैयारी आप लग जाइए, अभी आपको पास समय है ना। तो अगर अभी से तैयारी करते हैं तो आपका याद रखिए कि आज के डेट में कटअप जो होता है वो 70 से 80 के बीच में जा रहा है हर एग्ज़ाम में। आप देख पा रहे हैं रेलवे का, देखिए कटअप कितना जा रहा है। तो इससे कम कभी भी ट्राई मत कीजिए कि इससे कम लाने का। अगर इससे कम लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, आपका मेरिट बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी पढ़िए तो अच्छा से पढ़िए और पूरा जान लगा कर पढ़िए। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस इस लिंक को फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए अब मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, देखिए, है ना, इसका लेवल आपको अभी कम लग रहा है, धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा और अच्छा क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कराऊँ जीके जीएस में, मैं अच्छा क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, प्लस साइंस में भी याद रखिएगा। अच्छा, इसमें और क्या खास है ये चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या क्या खास है ध्यान दीजिए। पहला क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन बोर्ड में, इसके लिए मैं आपको पहले 5 सेकंड दूंगा कि हर 5 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। दूसरा, इससे जुड़े इसका जो आंसर जो भी होगा इसका आंसर, ये तो मुझे पता है, इसका आंसर देना है। साथ में इससे जुड़े जो तथ्य होगा, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं नेक्स्ट पेज लेकर जाता हूँ, देखिए नेक्स्ट पेज में ये चीज़ है, तो ये जो मैं जो भी पढ़ाने वाला जो भी कुछ है इसका बारे में जो भी कुछ तो ये कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है ये मैं आपको बताऊंगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास ज़्यादा देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ठीक है, और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है, तो छोटा सा क्वेश्चन है ना, बहुत एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में आता है ना। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है और इसका नया क्वेश्चन क्या बनेगा ये भी मैं बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या था कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। आप सभी को पता है लंबी हड्डी कौन सी थी। चलिए तभी मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, है ना। टाइम स्टार्ट आपकी नाउ, और बताइए फटाफट कॉमेंट कीजिए मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट नाउ, और अच्छा लग रहा था अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करते रहिए, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए हाँ, इसका आंसर राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा, आप सभी को पता है फीमर है इसका। ठीक है, फीमर जो होता है सबसे लंबी हड्डी होती है ना। ये कहाँ पर होती है, चलिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज लेकर जाता हूँ। देखिए सबसे यहाँ पर इसका डिटेल लिखा हुआ है, A to Z लिखा हुआ सबसे पहले, है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जिसका आंसर राइट आंसर क्या था, फीमर। देखिए मैंने आपको बताया फीमर है ना। चलिए अब देखिए
आगे क्या करता है, ये कहाँ पर होती है, चलिए मैं आपको फिगर में शो करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ बताऊँगा, है ना। आगे बताऊँगा कि हाथ की हड्डी को क्या कहते हैं, है ना। हाथ की हड्डी को क्या कहते हैं, हमें पता है हाथ की हड्डी को क्या कहते हैं, रेडियस अल्ना कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, पैर की हड्डी को क्या कहते हैं, टिबिया या क्या कहते हैं, टिबिया या फुविला कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, बाहें के हड्डी को क्या करा, हुमरस कहा जाता है, ठीक है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है, जबड़े की हड्डी होती है, जो आपके दांत की हड्डी होती है, ये जो दांत की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे जबड़े के दांत होती है, ठीक है। साथ में शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, कान में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेपिंस कहते हैं, ठीक है। चलिए ये कहाँ पर होती है, ये कान पर होती है, कहाँ पर होती है, कान पर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं ना, कौन सा हड्डी कहाँ पर है। तो पहले इसको छोटा कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा ना। चलिए इसको छोटा करके अभी मैं इसको थोड़ा सा फिगर को बड़ा करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। चलिए ठीक है, इसको हटा देता हूँ इस कलर को। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए इस फिगर को मैं अभी बड़ा करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें बात करता है फीमर, है ना। फीमर कहाँ है, देखिए ये देखिए सबसे लंबी हड्डी आपका फीमर है ना। ये देखिए ये हमारा क्या होता है, फीमर होती है, ठीक है। जो कहाँ पर होती है, हमारा ये वाला पार्ट जो हमारे जंघा में होती है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, ये पार्ट। क्लियर है। सबसे लंबी हड्डी क्या होती है, फीमर होती है। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, हाथ की हड्डी को क्या कहते हैं, रेडियस अल्ना कहते हैं, ठीक है। चलिए वो भी देखते हैं कहाँ पर है ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको हटा देते हैं ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नीचे इसको लाते हैं, देखिए, ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए ना, देखिए ध्यान से देखिए क्या रहा, रेडियस ना। अब देखिए हम चेक करते हैं कहाँ पर है ना, रेडियस देखिए, ये देखिए हाथ की हड्डी को क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या कहता है, इसको रेडियस अल्ना कहा जाता है। क्लियर मेरे बात, ठीक है। आगे पैर की हड्डी को क्या कहता है, देखिए टिबो या क्या कहता है, टिबा या फुविला कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कहाँ पर है, देखिए ध्यान से इसको ऊपर करते हैं ना, 1 मिनट थोड़ा सा ना, और अच्छा लग रहा था अपने दोस्तों को शेयर करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए आपका यहाँ पर, ये देखिए पैर की हड्डी को क्या कहते हैं, टिबुला या फिबुला, ठीक है, फिबुला कहा जाता है। दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इसको हम लोग अभी पढ़े कि क्या कहते हैं, इसको फीमर कहते हैं, फीमर कहते हैं ना, ये वाला हड्डी सबसे बड़ी होती है। उसके बाद इस हड्डी को, पैर की हड्डी को क्या कहते हैं हम लोग, ये कहता है टिबिया या क्या कहते हैं, फिबुला कहा जाता है। क्लियर ना। आगे बाहें की हड्डी को क्या कहते हैं, चल इसको भी देख लेते हैं, ह्यूमरस कहा जाता है। देखिए ये कहाँ पर है, चलिए बाह को देखते हैं हम लोग, है ना। चल इसको भी थोड़ा सा और छोटा ऊपर ले जाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ह्यूमरस कहाँ पर है, ये देखिए आपको दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये वाला आपकी बाहें की हड्डी को, बाह मतलब अपनी बाह, ये देखिए ह्यूमरस, इस हड्डी को क्या कहता है, ह्यूमरस कहा जाता है। क्लियर ना। हाँ, आप शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपको मजबूत होती है जबड़ा, तो आपको मैं पहले ही बता चुका था, जबड़ा जो होता है, दांत जो होती है सबसे मजबूत होती है। और आपका छोटा हड्डी कहाँ पर है, स्टेपिन जो कहाँ पर होती है, आपका कान में होती है सबसे छोटा, ठीक है। क्लियर मेरा बात। तो ये चीज़ इसका तथ्य था जो मैंने आपको किसके फिगर से बताया, ठीक है। मैंने क्लियर हुआ तो लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पत्ती का क्या है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग, है ना, हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन से 4 ऑप्शन से, जो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। चलिए इसका मैं आपको टाइम देता, टाइम स्टार्ट आपके नाउ। चलिए 5 सेकंड में आंसर कीजिए, फटाफट इसका आंसर कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए फटाफट, बताइए फटाफट बताइए, इसका कमेंट करते रहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए बिल्कुल, चलिए हाँ बिल्कुल, क्लोरोफिन,
है ना। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों में हरा रंग होती है। चलिए आप इसका तथ्य हम लोग जुड़े हुए देख लेते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए, है ना, नेक्स्ट पेज ले जाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर मैं प्लांट टिश्यू सिस्टम में आपको लेके आया यहाँ पर, देखिए, है ना, यहाँ पर आपको दिख पा रहा ये, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पर पत्तियाँ दिख रहा है, ठीक है। और देखिए पत्तियों में हरा रंग जो होती है ना, ये आपकी अभी डिटेल्स यहाँ पर दिया नहीं है ना, पर याद रखिएगा यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ होती है जो आपका यहाँ पर, जैसे हम लोग जाइलम का भी काम यहीं पर पत्तियों में होती है, ठीक है। फ्लोएम्स का भी काम यहीं पर होता है। टिश्यूज़ क्या होता है, हमारे सेल्स होती है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग अभी बताएं, क्या बताएं आपको, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होती है, ठीक है, नाम से जाना जाता है। क्लियर। अभी आगे बोला है जाइलम। जाइलम पौधे की जड़ों देखिए ये जड़ है ना, देखिए यहाँ पर ये पार्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, पौधों में जड़ों, ठीक है। देखिए जाइलम क्या करता है, पौधों में जड़ों से जल एवं खनिज का संवहन करती है। यहाँ पर जो भी होगा इसका जो भी जल, जो मिट्टी से जल लेगा, ठीक है, जल और खनिज लेगा, तो अपना क्या खाना जो होगा, पानी जो होगा वो पत्ती और अपना टनापा देता है, ठीक है, तभी ना वो विकसित होगा, धीरे धीरे वो विकसित होता है। चलिए देखिए मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको जाइलम और आपका क्या होगा फ्लोएम्स, ठीक है, ये दोनों हैं, इस पत्तियों में दोनों हैं। चलिए मैं आपको बड़ा कर फिगर दिखाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला, पत्तियों में बने भोजन, है ना, बने भोजन का पौधों में विभिन्न भागों में स्थानांतरण करती है, ठीक है। जब ये जाइलम का पहुंचाती है ना, ये पानी और लवण पहुंचाती है, यहाँ पर क्या खाना कौन बनाता है, जो बनाता है भोजन, खाना बना। तो जाइलम का काम जो होता है, जो खाना बनाते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाने के बाद जो जाइलम का काम होता है, क्या होता है कि ये विभिन्न अंगों पर भेजता है, ठीक है, विभिन्न अंग सबको भेजता है, और इसकी धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारा विकसित होता है, ठीक है। टिश्यूज़ क्या होता है, एक प्रकार का क्या सेल होती है, हमें पता है टिश्यूज़। देखिए उत्तक ना, यहाँ पर आ गया, थोड़ी मिस्टेक करेगा ना। चलिए टिश्यूज़ जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं हमारे शरीर में भी क्या होते हैं, कोशिकाएं है, और कोशिकाएं से मिलके हर चीज़ सिस्टम बनता है, ठीक है। टिश्यूज़, कोशिका के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है, कोशिका से मिलके बनी होती है हर चीज़। चलिए अब मैं थोड़ा सा फिगर बना के आपको बड़ा करके बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्लियर है आप लोग को, क्लियर है तो लाइक करेगा, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन हट गया, चलिए हाँ यहाँ थोड़ा 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, इसको मैं, है ना, इसको छोटा करके देते हैं आपको, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। और आपको बढ़िया लग रहा है तो कमेंट लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए अब इसको मैं बड़ा करके आपको बता रहा हूँ, इसका डिटेल देखिए। सबसे पहले हरा रंग आपको दिख रहा है, प्रकाश से, जैसे सूर्य, हमें पता है सूर्य में 7 रंग होती है, और वो हमें क्या होता है, जैसे इसके पत्ते में ये हमारा पड़ता है, सूर्य का रोशनी पड़ता है, तो ये हमें रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों से पड़ती है, और ये हमें हरा रंग देगा। सूर्य के रंग के कारण ही हरा रंग जो होता है ये हमारे हर चीज़ में दिखेगा। रात में देखिएगा आपको अंधेरे में प्रकाश नहीं करता, इसलिए किसी का भी कलर आपको नहीं दिखता है, ठीक है। हाँ अब देखिए ध्यान से देखिएगा, चलिए 1 मिनट देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका, देखिए यहाँ पर जाइलम है, देखिए इस पत्ते में देखिए ये लाल लाल आपको दिख रहा है ना, देखिए ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जाइलम, ये देखिए जाइलम से ना क्या करते हैं, जो ये जड़ों से ले जाएगा आपको, है ना, और पत्तों में लेकर जाएंगे जाइलम्स। और देखिए ये क्या है हमारा फ्लोएम्स, देखिए ये है ना प्रथम, ये क्या करता है, देखिए ये लाल वाला क्या है जाइलम से, और ये हमारा ग्रीन जो है वो क्या दिख रहा है हमको, ये हमारा क्या दिख रहा है हमें फ्लोरल्स दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, और देखिए ये हमारा जो है यहाँ पर अभी यहाँ पर है नहीं, ठीक है, जो हमारा किस कारण जो दिखता है हमारा, ये हमारा, इसको कभी हम लोग डिटेल में जानेंगे, क्लोरोफिल किस कारण का दिखता है हमको, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसका भी है, उसका भी मेरा मेरे पास है फिगर, मैं आपको उसका भी बताऊंगा, ठीक है, एकदम मैं डिटेल्स बताऊंगा, उसका पूरा पार्ट में खोल के बताऊंगा कि क्यों इसलिए दिखता है। पर अभी देखिए फिलहाल जो हमारे पास है कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि फ्लोएम्स का काम क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। ये जाइलम का क्या होता है कि जड़ों से वो जल और खनिज को अपने पत्तियों पर भेजता है, और इसका क्या होता है, सॉरी जाइलम का वो होता है, फ्लोएम्स का क्या काम कि जो खाना बनता है ना, खाना बनता है, और उसको बनाने के बाद क्या होता है, वो भोजन बनने के बाद वो विभिन्न अंगों पर भेज देता है, ठीक है। ये दोनों का काम है, तो याद रखिएगा, है ना, दोनों का अलग अलग काम है, याद है, ठीक है, समझ गया ना।
चले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा एक मिनट, और मैं आपको थोड़ा सा इधर इधर दिखा रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए ना। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये वाला पत्थर, ठीक है। देखिए इसका तना में भी क्या है देखिए, है ना, ये देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए फ्लोरम से है ना, जाइलम से है कि नहीं है, इसका तना में भी है, पत्तियों भी रहती है इसका। देखिए ये जड़ में भी, देखिए जड़ में भी रहती है, ठीक है। इसमें बहुत सा चीज़ पाया जाता है, इसके बारे में अगर मैं जीव कभी आपको बताऊंगा, है ना, कभी मैं अगर पढ़ता हूँ किसके बायो के बारे में, तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं हम लोग क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं आपको धीरे धीरे हल्का हल्का चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, बोलता हमारा सोवियत, है ना, सोवियत संघ कब सोवियत संघ वर्ष कब टूटा था, मतलब ये डेस्क टूटा था, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, बताइए आंसर फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट बताइए इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बिल्कुल 1991 में, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1991 में, ठीक है। देखिए इसका हम लोग को फिगर नहीं है, हम लोग को क्योंकि जानना नहीं है, हम लोग बस एक छोटा सा क्वेश्चन है ना। चलो इसका देखिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। देखिए क्या है हमारा, सोवियत संघ वर्ष 1991 में टूटा था, ठीक है। आगे बोलता है रूस जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में माना जाता है। आपको पता है कि रूस जो होता है वो हमारा क्या होता है, यूरोप में भी है और हमारा एशिया में भी है ना, इसलिए इसको सबसे बड़ा क्षेत्रफल में माना जाता है। क्लियर है। देखिए आगे बोला कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीप में स्थित है, एक एशिया दूसरा यूरोप में है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे विश्व के 7 बड़े देश क्रमशः, सबसे पहले ब्राज़ील, उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, भारत नहीं होना चाहिए यहाँ, एवं बाद में होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये लास्ट होना चाहिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, उसके बाद भारत, ठीक है। चलिए ये हमारा 7 देश जो होता है सबसे बड़े देश होती है ना। चलिए समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में किस शहर में आयोजित किया गया था, बताइए इसका आंसर फटाफट बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है ऑप्शन में, चलिए बताइए, टाइम स्टार्ट आपका नाउ, ठीक है। बताइए इसका आंसर फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या है हमारा, ये हमारा है गुवाहाटी, ठीक है। बहुत सारे लड़कों ने इसको सही आंसर दिया गुवाहाटी, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या है इसका, गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी। अब देखिए मैं आपको अगर 3 चीज़ पूछता हूँ इसमें, जैसे 2018 में ये कहाँ पर खेला गया था, बताइए। पहला जो हुआ था ये कब हुआ था, ये थर्ड था, ये क्या था हमारा, थर्ड था, ठीक है। थर्ड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, गुवाहाटी आसाम में हुआ था, ठीक है। चलिए आप देखिए इसका जो होगा पहला कहाँ पर हुआ था, 2000, एक मिनट, है ना, इसका जो हुआ था पहला हुआ था कहाँ हुआ था हमारा, 2000, अगर मैं बात करूँ 18 में, ये कहाँ पर हुआ था हमारा, ये दिल्ली में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 19 में कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। 20 में कहाँ पर हुआ हमारा, ये हमारा हुआ गुवाहाटी में हुआ, ठीक है। और 21 में कहाँ पर हुआ, 21 में कहाँ पर हुआ, अभी हाल ही में जो 21 में हुआ वो कहाँ पर हुआ, अभी हरियाणा में हुआ, कहाँ पर, हरियाणा में हुआ 21 में, ठीक है। आप लोग को कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि खेलो इंडिया का जो है ना, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि 2022 को जो होने वाला है खेलो इंडिया, ये कहाँ पर होगा, मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा 2022 को, ठीक है, कहाँ पर होगा। चलिए है ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका कुछ तथ्य जान लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, क्या बोल रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम, देखिए गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी आसाम में हुआ था, आसाम में आयोजित किया गया था। देखिए यहाँ पर ये देखो खेलो इंडिया, ये हमारा क्या किया था, आसाम मिलेगा। इसका स्थल क्या था हमारा, कर्मवीर नवीन चंद्र बर दोलाई स्टेडियम, स्टेडियम कहाँ है यहाँ पर, ये कहाँ पर था, इंदौर, देखिए
ठीक है। इंदौर स्टेडियम है ना, ये कहाँ पर आपका है, मैंने अभी बताया आपको, आसाम में। ठीक है, स्टेडियम कहाँ पर, आसाम में। अब देखिए ये खेल इंडिया यूथ गेम 2020 का समांकन क्या था, जय और विजय, यही है जय और विजय है। ठीक है, ये जो आपको बाघ जो दिख रहा है, ये इसका नाम जय था, और इसके हरिण का नाम जो था वो हमारा क्या था, विजय था। ठीक है, समझ गया ना। आगे देखिए, इस गेम में पहली बार साइकिलिंग एंड लॉन्ग बाउंस को शामिल किया गया। देखिए साइकिलिंग था, हमें पता है साइकिलिंग क्या होता है, हम जानते हैं साइकिलिंग क्या था, बट लॉन्ग बाउंस का मतलब हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, जो हम इसके बारे में डिटेल जानते नहीं है, बट इसके बारे में कभी इंटरनेट में सर्च मारे थे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है ना, इसका जो होता है, एक आदमी एक बड़ा सा बॉल लेके एक मैदान को एक जगह में खड़ा होकर उसको बॉल को पुश करता है ना। आगे मुझे पता नहीं कि इसका विनिंग कैसे होता है, या तो उसको बॉल को दूसरा बॉल को मारना पड़ता है, या तो उसमें एक बोला जाए कि एक छेद होता है उसमें घुसाना पड़ता है, या तो सबसे ज़्यादा कौन कितना दूर फेंक पा रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब उसका मेरे पास फिगर नहीं है, पर मैं आपको डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका साइकिलिंग और क्या होता है, लॉन्ग बाउंस जो होता था, ये पहली बार जो होता है 2022 में इसको गुवाहाटी खेलो इंडिया गेम में इसको शामिल किया गया था, ये दो गेम को। क्लियर ना। चलिए आप थोड़ा सा देख लेते इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें जब हुआ था कि 2022 में गुवाहाटी में, तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा जीता, महाराष्ट्र जीता था। ठीक है, कितना, 78 स्वर्ण है ना, 77 रजत और 101 कंस को प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, प्रथम स्थान पर रहा था। तो मुझे बताना है द्वितीय स्थान पर कौन रहा था, ये भी हम मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, द्वितीय स्थान पर कौन रहा, ये भी हमको कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कहा जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट बताइए, इसका आंसर बताइए, है ना। और आज पहली क्लास है तो आज जीके का, ठीक है, मैं जीके क्लास लेता नहीं हूँ, है ना। एक्चुअली मैं मैथ और रीजनिंग का टीचर हूँ, तो जीके का भी मेरे जो टीचर्स है जिससे बात हो रहा था वो अभी तक राजी नहीं हो, इसके कारण मैं ले रहा क्लास, है ना। और मैं ही कंटिन्यू करूँगा, और आगे मैं आप लोग से सीखूँगा, बहुत कुछ सीखूँगा, और मैं अगर होगा तो मेरी तरफ से भी मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊँगा, है ना। समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए कोई बड़ा नहीं होता है, कभी अपने को बड़ा मत समझिएगा, हमेशा अपने को जीरो समझ के आगे बढ़िए, आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। कभी भी आपको अपना कभी टीचर्स को कभी आप आंकने का ट्राई मत कीजिए, कभी टीचर को, है ना। देखिए सब में किसी न कुछ जरूर कमी होता है ना, सब सीख के ही आता है। याद रखिए सब सीख के आता है, कोई भी बिना सीखे आपको नहीं सिखा सकता है। इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर कुछ हमें गलती हो जाता है हमेशा, तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर गलती हो यहाँ पर, इसका आप सुधार कर दिए, तो बिल्कुल मैं सुधार करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर बताइए, फटाफट बताते रहिए। ठीक है, मज़ा आ रहा तो कमेंट करते शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए। और इसका मैं बार कहता हूँ, इसका पीडीएफ जो होगा आपको मेरा, इसका लिंक जो होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके आप उसका पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अभी क्या वाला कहा जाता है, क्वेश्चन में क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है ना, ये कहाँ पर है, द हंग में है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं कि इसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया क्या है, एक एक चीज़ दिखाओ। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर है ना, द हंग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में स्थित है। ये देखिए कोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये हमारा इसका जो है कब इसका स्थापना हुआ था, चलिए ये भी देख लेते। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, टोटल दिया हुआ देखिए यहाँ पर 45। ठीक है, ये देखिए इसका स्थापना हंग में 1945 में किया गया। देखिए इस फिगर में भी दिया होगा, देखिए। चलिए इसको फिर बाद में लिखेंगे। देखिए इस्टेब्लिशन इसका कितना है, 1945 में। ठीक है, इसका स्टार्टिंग कब से हुआ, 1946 से हुआ गया इस कोर्ट का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ, यह नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसमें क्या क्या है और देखते हैं। देखिए
इसमें क्या है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, देखिए 15 होती है। इसकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है, देखिए यहाँ पर भी होगा आपका दिया हुआ, ठीक है। चलिए मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। आगे क्या है कि न्यायालय की सरकारी भाषाएं क्या क्या होती है, फ्रेंच और इंग्लिश होती है। इसकी जो भाषा, दो भाषा है, एक कौन कौन है, फ्रांस और दूसरा इंग्लिश। मतलब इसके अंदर अगर आपको अपना बात रखना है, या तो आपको फ्रांस में बोलना पड़ेगा या तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, है ना। बाकी सरकारी भाषा इसका यही है ना। अलालैंड का तो पता है आपको, फ्रांस और इंग्लिश दोनों चलता है, क्योंकि फ्रांस उसका वहाँ पर बात होता है, फ्रांस से ही बोलता है सब कुछ वहाँ पर। बट इंग्लिश तो आपको पता है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश तो हर जगह चलता है, ठीक है। हाँ चलिए अभी देखिए आगे, यूनेस्को का मुख्यालय क्या है, ये तो अलग पार्ट है ना। ये आपका क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय क्या है, पेरिस फ्रांस में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे है, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन सुंदर में स्थित है। कहाँ पर, विश्व बैंक, ठीक है। देखिए इसका अलग है, इसका नहीं है, इसका सेक्टर नहीं है, ठीक है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहाँ पर है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन सुंदर स्थित में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय देखिए कहाँ है, सॉरी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, देखिए यहाँ पर, ये अलग है, यूनेस्को है, ये क्या है, देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। आगे है विश्व बैंक, सॉरी एक मिनट, हाँ, विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय क्या है, जनेवा, ठीक है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक एक चीज़ आप याद कीजिएगा, तभी आपको एग्जाम में ये आपको काम आएगा, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसको छोटा करके थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, कुछ है नहीं, बस ये जीके है ना, बस आपको पढ़ना है और उसको नॉलेज लेना आपको, देखिए, ठीक है। चलिए और छोटा तो ये वाला नहीं हुआ, एक मिनट, चलिए छोटा तो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। चलिए इसको मैं बड़ा करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बड़ा करके कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी मैं, चलिए मैं ट्राई करता हूँ उसको बड़ा करने का, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, देखिए यहाँ पर, यहीं पर देखिए, एक मिनट, देखिए, है ना, वही जी मैं आपको बताया अभी, सब कुछ बताया। कहाँ पर इसका स्टैब्लिश कहाँ पर, 1900 कब हुआ, 1945 में हुआ, इसका स्टार्टिंग 1946 में हुआ, ठीक है। देखिए ये हंग में है, दाहंग में, लंदन में है, ठीक है। अभी देखिए इंग्लिश एंड फ्रांस की भाषा में इसकी बात बोली जाती है। 15 जस्टिस, देखिए यहाँ पर बताया ना, 15 जस्टिस और प्लस 9 ईयर के लिए होती है, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका टाइपिंग क्या है, प्रिंसिपल जस्टिस ऑर्गन द यूनियन अंडर एक्ट 7 ऑफ UN करेक्टर, ठीक है। ये बताने, इसका वेबसाइट ये जो दिया, इसे सब जानने की जरूरत नहीं है, बस जो आपका इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या बताया कि कब स्टार्ट हुआ था, कब नहीं हुआ था, ये मैं आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्या, निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा श्रीनगर और लाह को जोड़ती है, ठीक है। चलिए आपको टाइम स्टार्ट नाउ, चलिए फटाफट बताइए, इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा, ठीक है। बताइए फटाफट बताइए, 4 ऑप्शन में से कौन सी होगी, फटाफट बताइए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा ना, जोजिला, ठीक है। जल दर्रा जो होती है, सबसे पहले दर्रा क्या होता है, दर्रा जो होती है दो पहाड़ के बीच का जो रास्ता होती है ना, उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। सुरंग क्या होती है, सुरंग इसके अंदर में जो उसको छेद करके बनाया तो उसको सुरंग कहते हैं, ठीक है। ये इसका अंदर, ये तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दर्रा क्या, दो पहाड़ के बीच के रास्ता को दर्रा कहा जाता है, ठीक है। और हमारी सुरंग क्या होती है, जो पहाड़ को छेद करके बनाया था, है ना, सुरंग। सुरंग मतलब इसमें वो पता है कि ट्रेन भी पास होता है, इंसान भी पास, कुछ भी पास होता है, तो उसको सुरंग कहते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं सर, ठीक है। इसके जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं, चलिए। हाँ ये देखिए, सबसे पहले देखिए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लाह से जोड़ती है, ठीक है। ये कहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जोजिला दर्रा, ठीक है। ये किसको किसको जोड़ती है, श्रीनगर और लाह को जोड़ती है। तो श्रीनगर देखिए जम्मू कश्मीर ऊपर में होती है, श्रीनगर हमारे क्या नीचे तरफ होती है ना, और लाह भी नीचे थोड़ी होती है, तो इसको दोनों को जोड़ती है। क्लियर ना। आगे राष्ट्रीय मार्ग 1
लाहे को जोजिल दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। ठीक है, कहाँ से? देखिए राष्ट्रमार्ग 1A, ठीक है 1A, लाहे लाहे तो अभी बताया, जोजिल दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। क्लियर ना? ठीक है, तो यहीं पर होगा राष्ट्रमार्ग हमारा, क्या होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर होगा हमारा? यहीं पर होगा, श्रीनगर पर होगी ना। आगे आगे देखिए, नथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत की चंबू घाटी से जुड़ती है। आपको बताइए तिब्बत का, दक्षिणी तिब्बत, तिब्बत किसका पहले हिस्सा? वो नेपाल का हिस्सा था। अभी उसको जो होगा हमारा क्या है, चाइना जो उसको है उसको अपने अपने अंडर में ले लिया है, इसलिए तिब्बत अभी किसका है तो नेपाल का ही, बट उसको चाइना उसका उस पर अधिकार कर लिया है। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पर? सिक्किम। देखिए सिक्किम तो हमें पता है कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर सिक्किम होती है ना, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर है नथुला दर्रा। ठीक है, आपको दिख रहा है ना? हाँ, नथुला दर्रा देखिए यहाँ पर, तो ये किसका है? तिब्बत को दक्षिण घाटी से जोड़ती है। क्लियर ना? यहाँ पर याद रहेगा आपका। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है हमारा? 12, हाँ क्या है? 12 चला दर्रा। देखिए है ना, ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश को, है ना, हिमाचल प्रदेश को लोहल क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ती है। चलो देखिए, ये देखिए यहाँ पर है 12 चला दर्रा। देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ पर? पता ही है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है ना। और ये क्या है? लाहौल क्षेत्र के हमारा क्या है? लद्दाख। लद्दाख आपको पता है, इस एरिया में लद्दाख है ना, लद्दाख जो है हमारे इस एरिया में है कि लाहे से जोड़ती है। याद रहेगा ना? आगे हमारा, आगे क्या है हमारा? देखिए आगे देखिए ना, क्या है? बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। ये देखिए यहाँ पर है, दिख रहा है आपको? ये देखिए श्रीनगर कहाँ ऊपर है, मैंने अभी बताया, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर है ना, श्रीनगर को किससे जोड़ती है? गिलगित से जोड़ती है। क्लियर ना? आगे देखिए, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर से जाने वाले मार्ग गुजरात सुरंग है, सॉरी गुजरता सुरंग, सॉरी मार्ग गुजरता। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मार्ग गुजरता जवाहर सुरंग इसी दर्रे पर स्थित है। जबल सुरंग हमको पता है, सुरंग क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया सुरंग क्या होती है, कि पहाड़ को छेद कर जो बनाए तो उसको सुरंग कहती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? यह क्या पर है? जवाहर सुरंग पर स्थित है। ठीक है, कौन सा? ये देखिए यहाँ पर है ना, इसी दर्रे पर स्थित है। कौन सा? ये है ना, बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर से जाने वाले मार्ग गुजरता है, जो क्या है हमारा? जवाहर सुरंग इसी दर्रे पर स्थित है। मतलब यहीं पर, जैसे मान लो ये दर्रा हो गया ना, ये रास्ता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको छेदबंद बनाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर इस टाइप का। क्लियर ना? जवाहर सुरंग यहीं पर है स्थित है। आगे हमारा क्या है? आगे बढ़ रहा हमारा तुजू दर्रा। ठीक है, ये देखिए भारत और म्यांमार को जोड़ती है। तुजू कहाँ है? देखिए यहाँ पर है तुजू, वो कहाँ पर है? मणिपुर में है तुजू दर्रा। ठीक है, तुजू कहाँ? मणिपुर में। देखिए इसको जोड़ती है भारत, और ये भारत हो गया है ना, ये इधर हो गया, इधर क्या होगा? म्यांमार को जोड़ती है। ठीक है, क्लियर ना मेरा बात? हाँ, आगे आगे क्या है? हाँ देखिए अगला क्या है हमारा? सिपकिला दर्रा। चलिए देखते हैं सिपकिला दर्रा कहाँ पर, जो शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको याद रहेगा ना, एक एक चीज़ याद रहेगा ना, तो आप आराम से इसको करके आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए दर्रा ये सब चीज़ आपको रटने का है, बस आप फिगर वाइज से थोड़ा सा अगर याद करके आते हैं ना, तो आप कभी कन्फ्यूज नहीं, एक दो बार आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ये सब याद करने के बाद, ये सब कोई ट्रिक नहीं होती है ना, झूठ मूठ का ट्रिक्स याद मत कीजिएगा, तो फंस जाइएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? देखिए हमारा ये शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। ठीक है, तिब्बत शिमला से तिब्बत को जोड़ती है, और तिब्बत पता है हमें क्या होता है? अभी कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया, तिब्बत पहले नेपाल का था एरिया था, पर अभी उसको चाइना से क्या अपने अंडर में अधिकार ले लिया है ना, इसलिए तिब्बत कहाँ पर? अभी तिब्बत हमारे चाइना में है। क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन कहता है भारत के किन दो शहर के बीच में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे एक्सप्रेस चली है? ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको 5 से 5 सेकंड देता हूँ। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए फटाफट बताइए, इसका बताइए।
चलिए देखिए इसका आंसर जो है वो क्या है ना, उसका आंसर है न्यू दिल्ली टू बनारस जंक्शन। ठीक है, कहाँ है, न्यू दिल्ली टू बनारस जंक्शन। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा ना। अभी पता है बनारस कहाँ पर है आपको पता ही है ना, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है। ठीक है, चलिए ये दो जो हमारा वंदे एक्सप्रेस कहाँ पर चली थी, इन दो जो शहर के बीच में पहली बार चली थी ना, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है इसको चली थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना, क्या क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए देखिए इस ट्रेन का नाम क्या है, हम नाम बोलता है इसका नाम भी हमारा क्या है, पहले हमारा एक नाम था, ये हमारा वंदे एक्सप्रेस है ना, इसको हमारा ट्रेन 18 बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ट्रेन 18 नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यही है ना। हाँ, इसका रूट जो है वो हमारा क्या है, ये दिखा रूट्स देखिए, ये न्यू दिल्ली टू बनारस है ना। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसको, न्यू दिल्ली टू बनारस जंक्शन के बीच में हाई स्पीड है ना, सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे एक्सप्रेस चलाई गई थी, यही है ना। हाँ, प्रधानमंत्री 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से बनारस के बीच में वंदे एक्सप्रेस ट्रेन को परिचालित का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसका स्टार्ट कब किया था, 15 जनवरी 2019 को किया गया था। ठीक है, आगे इस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 नाम से भी मशहूर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वंदे एक्सप्रेस के नाम कहा जाता है। ठीक है, इस ट्रेन का ओरिजिनल नाम था क्या था हमारा, ट्रेन 18 था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ट्रेन 18 के नाम से भी जाना था, इसको ही हमें क्या कहता है, वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जाता है। क्लियर ना मेरा बात। ठीक है, देखिए इसकी स्पीड देखिए, डिस्टेंस देखिए, इसके बीच दोनों के बीच, दो स्टेशन के बीच देखिए कितना है, 752 किलोमीटर की दूरी है। इसकी स्पीड देखिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका टाइमिंग कितना लेता है, देखिए टाइमिंग हमारा कितना है, 8 घंटे में इसको पूरा करता है। ठीक है, क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या खर्च हुआ क्या नहीं है, पूरा टोटल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, आपको आंसर बताइए क्या है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है, बताइए इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए, 4 ऑप्शन में से बताइए किसका आंसर है। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर बताइए, सेरीकल्चर। ठीक है, मछली पालन, पक्षी पालन, रेशम की खेती या मधुमक्खी पालन, बताइए। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखिए ना, इसका थोड़ा तथ्य देख लेते हैं हम लोग। इधर आइए, ये देखिए ये चीज़ हमारा आ गया, क्या है इसका आंसर क्या होगा, सेरीकल्चर जो होगा रेशम की खेती से हमारा, अच्छा आंसर नहीं बताया था इसका। ठीक है, ये देखिए रेशम की खेती से। ठीक है, रेशम की खेती, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सब मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए सेरीकल्चर शब्द जो है रेशम की खेती से संबंध है। रेशम मतलब आपको पता ही है, ऊन वगैरह जो होता है उसको रेशम कहते जाते हैं ना, जिससे हमारा कपड़े धागे ये सब बनता है ना, तो रेशम होती है ना। रेशम क्या होता है, प्रोटीन से बना। रेशम जो होता है क्या से बना होता है, ये रेशम जो बना होता है किससे बना होता है, ये प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, जैसे सोयाबीन में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन, तो प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। हाँ, क्या रहेगा, सेरीकल्चर क्या क्या का शब्द किसने, रेशम की खेती के लिए क्या जाता है, रेशम है ना, रेशम। और रेशम में क्या होता है, प्रोटीन होती है ना। आगे रेशम की कीड़े, देखिए रेशम की कीड़े को क्या है, सत्तुत के पत्ते में पे पाला जाता है। देखिए ये जो पाला आपको दिख रहा है ना पत्ता, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, सत्तुत पत्ते है ना, सत्तुत पत्ते कहा जाता है इसको। इसी में इस कीड़ा को पाला जाता है, और ये हमारा क्या होता है, ठीक है, इसको पाला जाता है। देखिए ये जब इसको जब ये क्या होता है, ये अपने ऊपर लिपट ले, देखिए यहाँ आगे लिखा कि रेशम की इस कीट के है ना क्या है, देखिए पाइपा अवस्था में सय के ऊपर धागे को लिपटने पर निर्माण ना कोकून को से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो प्राप्त होगा ना, ये किससे, ये जो अपने ऊपर इसको लिपट लेता है, धीरे धीरे इसका क्या होता है, इसका निर्माण तैयार करता है। ठीक है, पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि रेशम के कीड़े क्या किस पत्ते में होते हैं हमारे, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या किससे होती है, सत्तुत के पत्ते से पाला जाता है। ठीक है, हाँ अगले देखिए, ये पार्ट अलग है ना, क्या है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण तथा मृदा का प्रकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पेडोलॉजी क्या होता है हमारा, ये मृदा का निर्माण करता है, प्लस ये मृदा के प्रकार
का अध्ययन का कि कितने प्रकार की मृदा होती है, इसका अध्ययन कौन करता है? पोडोलॉजी करता है। ठीक है, आगे इसी देखिए कृषि विज्ञान की शाखाएं कुछ और देखिए है ना। पहला एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर क्या के लिए? देखिए एपीकल्चर व्यवसाय स्तर पर शहद है ना उत्पाद करते हुए जाने वाले मधुमक्खी पालन कार्य तथा इनके शहद उत्पाद करता है। देखिए एपीकल्चर, देखिए कहाँ पर? ये देखिए ये वाला एपीकल्चर है आपका। ठीक है, एपीकल्चर में क्या होता है ना कि बड़े बड़े ऐसे कुछ कंटेनर आपको ले जाता है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े कंटेनर में एक जगह डाला जाता है, बहुत सा रहता है, जिसमें आपका मधुमक्खी आके बैठता है और इस टाइप को छाछ बनाया जाता है, जिसमें मधुमक्खी आके उसके मधु का क्या करता है, इसका मधु इसमें करता है। ठीक है, अपने उसको मधु तैयार किया जाता है और इसको पला जाता है, तो इसको हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, समझ गया ना। आगे दूसरा देखिए ये हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, ये अलग पार्ट है ना। हाइड्रोपोनिक्स यह मृदा रहित कृषि का अध्ययन करता है। ठीक है, कृषि का अध्ययन करता है, कौन करता है? ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स करता है, हाइड्रोपोनिक्स करता है। ठीक है, आगे देखिए पिसिकल्चर, ये मछली पालन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये वाला, ये तालाब में या तो कहीं घर में जो है बड़े बड़े क्या किया जाता है, उसको गड्ढा किया जाता है और उसको इस टाइप सीमेंट का बना के इसमें मछली पाला जाता है। ये देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ये पिसिकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पिसिकल्चर। तो हमको पता चल गया है ना। एपीकल्चर मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन करता है, एपीकल्चर कहते हैं, है ना। पिसिकल्चर मतलब होता है मछली का पालन करता है। आगे देखिए बीटो कल्चर, खेती। देखिए ये बीटी कल्चर है, जो बड़े बड़े बागान होते हैं उसमें है ना, उसमें हमारे इस टाइप का अंगूर लगाए जाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग को क्या कहते हैं? बीटी कल्चर। क्लियर। आगे बर्मी कंपोस्ट, देखिए बर्मी कल्चर। ठीक है, ये केचुआ पालन। देखिए बर्मी कंपोस्ट होती है, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, बर्मी कंपोस्ट। ठीक है, देखिए जब हम लोग घर में कुछ खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं उसको अगर फेंक देंगे ना, तो उससे हमारा वो कंपोस्ट पैदा होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका भी होता है ना, क्या होता है? बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत क्या क्या चीज़ पाई जाती है। देखिए और जब ये जब केचुआ दिख रहा है, केचुआ, ये केचुआ दिख रहा है ना, इस मिट्टी से उत्पाद को, इसी को हम लोग बर्मी खाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्मी खाद भी बोलते हैं इसी को हम लोग बर्मी खाद भी बोलते हैं। केचुआ जो होती है, केचुआ का काम क्या होता है ना, देखिए जो हमारे घर में सड़ा चुड़ी कुछ भी रहता है, जो हम लोग वेस्टेज जो होता है, वेस्टेज उसको अगर किसी ड्राम में डाल दिएगा और ऊपर से कुछ सूखा पत्ता डाल के अगर उसमें थोड़ा सा दही अगर डाल दिएगा ना, और उसको आप सप्ताह में एक बार हिलाते रहिएगा ना, तो धीरे धीरे वो मिट्टी बन जाता है वो। और वो मिट्टी कौन बनाता है? ये केचुआ बनाता है। धीरे धीरे उसमें केचुआ हो जाती है और उसको खाद बना देती है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? इस केचुआ को पाला जाता है, इस केचुआ को भी बर्मी, उसके मतलब इस बर्मी कल्चर। देखिए बर्मी कल्चर मतलब केचुआ का पालन करना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो बर्मी कंपोस्ट जो होता है, बर्मी कंपोस्ट क्या होता है? खाद जो होती है खाद, वो उसके लिए क्या है? बर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बर्मी कल्चर बनेगा, केचुआ का पालन करता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ मेरा बात आपको क्लियर होना चाहिए, क्या ना। तो हमने आपको जो बताया, क्या बताया? पहला बताया मैंने आपको कि रेशम के पत्ते को रेशम कहाँ पर पैदा होता है आपका? इसका काम रेशम कहाँ होता है? सेरीकल्चर, है ना। जो ये कीड़ा होता है ना, ये कीड़ा यही क्या होता है? रेशम का उत्पाद करता है। ठीक है ना। ये देखिए ये बड़ा ये सब। ठीक है, ये सब कौन उत्पाद करता है? ये हमारा ये कीड़ा। ठीक है, हाँ। दूसरा क्या, इसको शहतूत के पत्ते में पता जाता है, इसको खेती किया जाता है। देखिए ये वाला पत्ता है, ठीक है, इस पत्ते को खा के ये क्या करता है? इसमें रेशम उसका बनाता है, और ये किसका होता है? प्रोटीन का होता है। ठीक है ना। हाँ, आगे मैंने आपको पीसी कल्चर बताया था। अच्छा ये हट गया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। पीसी कल्चर मैंने बताया था, क्या पीसी कल्चर मधुमक्खी का पालन जो होता है उसको पीसी कल्चर कहते हैं, कि बड़े बड़े कंटेनर में क्या होता है? उसको डाला जाता है और फिर मधुमक्खी पाला जाता है। ठीक है, आगे मैंने आपको ये बताया मछली पर एपी कल्चर बताया, पीसी कल्चर मतलब मछलियों का होता है, जो पीसी कल्चर होता है मछलियों का होता है। ठीक है, बीटी कल्चर मतलब आपको अंगूर का होता है, और बर्मी का अभी मैंने आपको बताया, बर्मी मतलब आपका केचुआ का पालन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन से, इसका क्वेश्चन कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिए भारत राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर, फटाक से आंसर बताइए। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, बिल्कुल, चल ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? गोवा होगा। क्या होगा? गोवा। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए हमारा भारत राज्य का सबसे छोटा, है ना, राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा? गोवा होती है। देखिए गोवा पर
यहाँ पर है गोवा, ठीक है। कहाँ पर? कर्नाटक और महाराष्ट्र के यहाँ पर है गोवा, क्लियर ना? हाँ, आगे देखिए, देश का सबसे बड़ा राज्य आपको पता है कहाँ पर होती है? राजस्थान। ये देखिए, ये वाला राजस्थान एरिया है, ये वाला राजस्थान जो क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी होती है ना? हाँ, भारत देश के 5 बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात है, ठीक है। सबसे बड़ा राजस्थान, उसका मध्य प्रदेश, इसके मध्य प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। उसका महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से यहाँ दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, इसकी महाराष्ट्र यहाँ पर है, यह वाला महाराष्ट्र है। उसके उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और लास्ट में गुजरात है, इसकी ये वाला गुजरात, ठीक है। तो ये पांचों एक साथ हमारा क्या होता है? एक का जो है था हमेशा बॉर्डर है ये लोग का, ठीक है। ये लोग का बॉर्डर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पांच राज्य सबसे बड़ा राज्य में माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन सा है? सबसे पहले क्या? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये कितना है? इतना 16.15%। उसके बाद महाराष्ट्र 9.25%, ठीक है। उसके बाद बिहार इतना, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल इतना, लास्ट में आंध्र प्रदेश इतना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये क्वेश्चन तो क्या कहता है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भारत की पहली महिलाएं कौन है, ये बताइए, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में से एक बताइए। इसका आंसर, इसका टाइम स्टार्ट नाउ, 5 सेकंड स्टार्ट हो, टाइम स्टार्ट नाउ, बताइए फटाफट। और ये कब जीता था बताइए, कौन था और कब जीता था, फटाफट बताइए, मेरे कमेंट कीजिए, ठीक है, फटाफट बताइए। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका जो पहला ओलंपिक में पहला जो हुआ था रजत पदक जीता था, कौन जीता था हमारा? ये पीपी सिंधु जीता था, ठीक है। ये कौन सा ओलंपिक जीता था? चलिए ये देखिए, यहाँ पर देखिए इसका डिटेल, ओलंपिक है ना। ओलंपिक रजत जीतने वाले भारत की पहली महिला पीपी सिंधु है, ठीक है। ये कौन सा? ये रियो ओलंपिक में, कहाँ पर होता? जो 2016 में हुआ था, रियो ओलंपिक हुआ था, ठीक है। इसमें जीता था कौन? स्वर्ण, ये कांस्य पर जीता था, ठीक है, सॉरी रजत पर जीता था, ठीक है ये। और लास्ट पे जो हमारा 2020 होने वाला था टोक्यो ओलंपिक, वो ना होके तो वो क्या हुआ, कब हुआ? 21 में हुआ, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक। उसने पीवी सिंधु क्या जीता था? उसमें हमारा कांस्य पदक जीता था, ठीक है, और भारत का नाम रोशन किया था। इसी प्रकार हमारा नीरज चोपड़ा जो है वो हमारा, ठीक है, वो क्या जीता था? हमारा स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। अगर अच्छा लगे क्लास तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। साथ में अगर नए हैं तो बेल आइकन बजा के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय। तब तक ले जय माता दी।